नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आज मेरे चर्चा का विषय है ब्रोंकियल अस्थमा। दम्मा सांस फूलने के प्रॉब्लम को कहा जाता है। जब आपकी सांस की नलियों में जलन, सिकुड़न या बलगम जमा हो जाए जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, जिसके कारण आपके शरीर पे प्रेशर पड़ रहा हो, आपकी सांसें थम रही हो, सांसें फूल रही हो, तो इसको अस्थमा कहते हैं। इसमें कार्डियक अस्थमा अलग है और ब्रोंकियल अस्थमा अलग है। कार्डियक रीजन से जो दम फूलने की समस्या होती है उसको कार्डियक अस्थमा कहते हैं, परंतु बलगम के कारण, नलियों के सिकुड़ने के कारण या किसी एलर्जी के कारण जब सांस फूलती है इसको कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। तो मैं आज जो दवाएं बता रहा हूँ ये ब्रोंकियल अस्थमा की दवा है। इसमें आप देखेंगे कि आप सांस ले रहे हैं परंतु आप असहज महसूस कर रहे हैं, आपका दम फूल रहा है और ऑक्सीजन पूरा इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं कुछ दवाएं आपको सजेस्ट कर रहा हूं जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं 4 दवा बताऊंगा, ये 4 की 4 आप लेंगे तो किसी भी तरह का अस्थमा होगा उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसमें आपको इससे सहयोग मिल सकता है। नंबर 1 मेडिसिन है R57। इसको लेना R57 को 15 बूंद 3 बार की मात्रा में। R43 ये भी 15 बूंद 3 बार की मात्रा में। R43, R57 थोड़े से पानी में 15 बूंद की मात्रा 3-3 बार दोनों दवाएं लेंगे। दोनों रिक्वेक जर्मनी की बहुत ही अच्छी दवा है। तीसरी दवा है एरालिया रेसिमोसा 200। एरालिया रेसिमोसा 200 को कैसे लेंगे? सुबह शाम 3-3 बूंद। आपका मीडिया वही रहेगा, हाफ कप ऑफ वाटर। चौथी दवा है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही अच्छी दवा है फेफड़े के लिए और ये अस्थमा में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाता है, बलगम को निकालता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। तो आप एस्पिडोस्पर्मा लेंगे 10 बूंद की मात्रा 3 बार, हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में। ये 4 दवा आप लेंगे तो इससे ब्रोंकोअस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जो भी आप बोलें, यानी नलियों के सिकुड़ने से, नलियों पे जोड़ पड़ने पे, नलियों में बलगम आ जाने के कारण जो परेशानी हो रही है सांस फूलने की वो आपकी दूर हो जाएगी और आप अच्छा अनुभव करेंगे। और यदि आप 1 से 2 महीने इन सारी दवाओं को लेते हैं तो बहुत हद तक आप दम्मा से निजात पा सकते हैं, अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ केस में देखा जाता है कि उनको पौधे में जब पराग आता है या वेदर चेंज होता है तो चेंजिंग वेदर्स में या परागन के समय उनको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, या किसी खास हाउस डस्ट से या आउटसाइड के डस्ट से उनको एलर्जी डेवलप कर जाता है। रोड पे चलते हैं, गाड़ी मोटर्स के धूलकण से, या घर में झाड़ू पड़ रहा हो, जो हाउस डस्ट उड़ा हो उससे उनको एलर्जी डेवलप हो रहा हो, या पौधे में परागन आ रहे हों, फूल पराग बन रहे हों, उस समय उनके बॉडी में एलर्जी लेवल हाई हो जाता है और जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। उसको एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस या एलर्जिकल अस्थमा कहते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? इन 4 दवाओं के अलावा भी आपको नीड होगी किसी और दवा की जो एलर्जी को सप्रेस करे, एलर्जी को दबाए और आपके बॉडी को एलर्जी से निजात दिलाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इन दवाओं के साथ R84 जोड़ेंगे। R84 को लेना है 15 बूंद की मात्रा 3 बार थोड़े से पानी में, 15 ड्रॉप ट्राइस ए डे विथ हाफ कप ऑफ वाटर। R84 एलर्जी की बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर सांस लेने में तकलीफ यदि जिस एलर्जी से हो या सांस के द्वारा किसी चीज़ के अंदर जाने से, इनहेल करने से जो एलर्जी डेवलप हुआ हो, तो इसके सेवन से आपको कंप्लीट आराम मिलेगा। और बाकी मैं पहले 4 दवा बता चुका हूँ। मैं जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ वो मेरे यहाँ क्लिनिकली ट्रायल हो चुके होते हैं और बहुत सारे पेशेंट पे जिनसे लाभ मिल चुका होता है, उन लाभान्वित लोगों के उपचार के दौरान मैं पाता हूँ कि इन सारी दवाओं का रिजल्ट इस केस में अच्छा है। तो वही दवा मैं अपने YouTube चैनल पे बताता हूँ। मेरे YouTube चैनल का उद्देश्य यही है कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में हों, हमसे जुड़ें अथवा नहीं जुड़ें, आप होम्योपैथिक दुकान पे जाएं मेरे एपिसोड को देखकर, और कॉमन दवा मैं बताता हूँ और जो भी मैं दवा बताता हूँ उनका रिलेशन पूरक होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है एक दवा से दूसरे दवा में। तो आप इनको सेवन कीजिए, इनसे फ़ायदा उठाइए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक होम्योपैथी पहुँचे और आप अच्छी से अच्छी होम्योपैथिक दवाएं आप लें, लाभान्वित हों और होम्योपैथी से जुड़ें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए
और जो भी आपका YouTube चैनल पे देखने के बाद जो भी आपके मन में विचार आते हैं उसको आप बताइए, या जो भी और कोई दिक्कत आपको हो तो उसके जानने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।